शांतनु, वेलकम टू शांतनु वर्ड्स का। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो नीड्स है, आप लोगों का जो डिमांड है, उसी के ऊपर वीडियो बनाना शांतनु वर्ड्स का चैनल का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन दिनों जो कुछ भी फ़ोन कॉल्स या व्हाट्सएप मैसेज हम अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा मेडिसिन के ऊपर आप लोगों का बहुत ही कन्फ्यूजन है। मतलब वेटनरी मेडिसिन के साथ ह्यूमन मेडिसिन मिलाया जाए कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे हम बोलते रहते हैं। उसके साथ साथ कौन से मेडिसिन का कौन सा डोज, या मेडिसिन सॉफ्ट फूड में देना चाहिए या वाटर में देना चाहिए, बर्ड्स को अगर डायरेक्ट पिला रहे या खिला रहे तो इतना कितने डोजेस होंगे, बेबी बर्ड में कितना डोज। तो ये सारे चीज़ के ऊपर मैंने सोचा एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के ऊपर आप लोगों के लिए शेयर किया जाए। क्योंकि इसके ऊपर लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं जो इतने मेडिसिन इसमें डाल दीजिए, लेकिन प्रॉपर मेडिसिन का अगर सपोर्ट हम लोग ले रहे हैं तो कैसे वो शरीर में सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, प्रॉपर वर्क करे कि नहीं, सारी चीज़ के ऊपर आज डिस्कस होगा। तो ये कोई भी बर्ड्स के लिए आप ले सकते हो, चाहे आपका फिंच बर्ड हो या आपका ग्रे पैरोट हो या कुछ भी हो। और एक चीज़, मेरा जो फ़ोन है, व्हाट्सअप है, हम अभी शेयर कर रहे हैं। कल देखिए एक पोस्ट भी दिया था, फिर वीडियो में बोल रहे हैं नया जो मतलब कल दोपहर तक जो कुछ भी मैसेज मैंने देखा, उसके बाद से कुछ मैसेज हमको नहीं मतलब मिल रहा है। क्योंकि कुछ हम वॉइस कर रहे थे, वॉइस करने के बाद क्या हुआ, फ़ोन थोड़ा सा रीसेट होके, पूरा जो फैक्ट्री रीसेट होता है ना, मतलब फ़ोन को रीसेट एकदम नया वाला फ़ोन हो जाता है जब हम लोग परचेस करते हैं, उस टाइम पे जैसे कंडीशन रहते उसी कंडीशन में चला गया। तो फिर से मेरा जो बैकअप था, बैकअप तो ले लिया, लेकिन ओल्ड जो मैसेज था वो डिलीट हो गया। तो अगर आप लोगों का कुछ पहले दोपहर में कुछ डाला था, मैसेज डाला था, सेंड किया था, तो ज़रूर करना, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगा। तो चलिए देखिए, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो है ये जानना चाहिए, देखिए मेडिसिन जो है चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो या आयुर्वेद हो, आयुर्वेद का बात छोड़िए, हम होम्योपैथी और एलोपैथी के ऊपर बात कर रहे हैं। मेडिसिन हमेशा उम्र के अनुसार डोजेस कम या ज़्यादा होगा। उसके साथ साथ बर्ड्स का, जैसे फिंच बर्ड में उसका जो आकृति है, उसका जो एनाटॉमी है, मतलब एनाटॉमी हम ये बोलना चाहते हैं, वो जितना एफर्ट कर सकते हैं या इतना जितना आपका कंफर्टेबल है मेडिसिन के ऊपर, लव उससे ज़्यादा है, कनूर उससे ज़्यादा है, ग्रे उससे ज़्यादा है। मतलब बर्ड्स का स्मॉल पैरोट, मीडियम पैरोट, लार्ज पैरोट के हिसाब से हम लोग मेडिसिन या टैबलेट, और बीमारी के अनुसार कौन सा, मतलब वो लिक्विड फॉर्मेशन में जाएगा या टैबलेट फॉर्मेशन में जाएगा, कैसे क्या, ये सारी चीज़ निर्भर करती है। क्लियर करके हम परिष्कार करके एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। हर जो बर्ड्स लवर है, जो बर्ड्स ब्रीडिंग मतलब कन्फ्यूजन में हो, ज़रूर ये पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करो। तो नॉलेज कभी मतलब ज़रूरी, पूरा वीडियो ही ज़रूरी है, कोई एक पॉइंट ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए देखिए, अगर हम लोग देखिएगा, लोगों को ऐसे बोलते हुए देखा होगा आप लोगों ने, कोई भी चैनल हो या कोई भी है, 2-3 ड्रॉप दे देना। अरे 2-3 ड्रॉप कहाँ दूँ, 2-3 ड्रॉप कहाँ दूँ? 2-3 ड्रॉप का बात तभी आता है जब आप सेल्फ फीडिंग, मतलब सेल्फ हैंड फीड करवा रहे हो कोई बेबी बर्ड को, तभी जाके जो 5 ml या 3 ml खाना बना रहे हो, उसी में 2-3 ड्रॉप यूज़ कर सकते हो। और बर्ड्स को पकड़ के, चाहे वो बीमार हो, उसको पकड़ के, वो कुछ खाना नहीं खा रहे, पानी भी नहीं पी रहा है, तो उसको सही करने के लिए हम लोग उसको पकड़ के मुंह में जो डायरेक्ट मतलब मेडिसिन हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो एलोपैथी हो या होम्योपैथी, तभी जाके बर्ड्स का उम्र के अनुसार 2-3 ड्रॉप का बात आएगा। लेकिन पानी या सॉफ्ट फूड में 2-3 बात का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर, मतलब जितना हमने बोला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मतलब इतना जान लीजिए, जब कोई छोटे बेबी को अब हैंड फीड में ले रहे हो, या कोई भी सिचुएशन के कारण माँ बाप खिलाना छोड़ दिया है, या कुछ भी के कारण हैंड फीड में ले रहे हो, तो उसी टाइम पे जो 2-3 ml या ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 ml बड़े आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है, तो खाना का जो क्वांटिटी हो वही तो बढ़ेगा ना हैंड फीड का, तभी जाके 2-3 ड्रॉप या 5-6 ड्रॉप में, मतलब जब बड़ा हो रहा हो
तो उसी जैसे कनूर को ले लीजिए, कनूर में मेडिसिन का सपोर्ट थोड़ा सा उसी टाइम पे भी थोड़ा सा मतलब लव बर्ड से ज़्यादा आपको लगेगा, कॉकटेल को थोड़ा सा लव बर्ड से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आकृति, क्योंकि हर चीज़ का एक मतलब नियम के अनुसार अगर हम लोग करें तो उसका जो मतलब बेनिफिट है हम लोगों को मिलने लगेंगे। और बर्ड्स को जब पकड़ के डायरेक्ट पकड़ के वो खाना नहीं खा रहा है, या क्योंकि डायरेक्ट अगर हम लोग मेडिसिन प्रयोग करें, मेडिसिन प्रयोग करने का भी एक तरीका है। जैसे मान लीजिए कोई भी मेडिसिन 1-2 ड्रॉप लिया, उसके साथ पानी के साथ थोड़ा सा डिज़ोल्व करके 1-2 बूंद पानी दे के फिर उसको पिलाना चाहिए। और कुछ मेडिसिन डायरेक्ट आप पुश कर सकते हो, तभी जाके 2-3 ड्रॉप का बात आएगा। अगर ग्रे को कुछ खिला रहे हो, जैसे ग्रे का हम चिकित्सा कर रहे हैं, ग्रे को एक कुछ खिला रहे हो तो 3-4 ड्रॉप खिलाना चाहिए, उसका जो शरीर का जो वॉल्यूम है उसी के अनुसार। उसके साथ साथ अगर लव बर्ड्स को या बजीज़ को या फिंच को 1 ड्रॉप में ही काफ़ी है, कुछ भी चीज़ है। तो इसीलिए 2-3 ड्रॉप तब जाके, अगर आप मान रहे हो मतलब कुछ भाई ने फ़ोन किया था 100 ml पानी में 2-3 ड्रॉप, मतलब मतलब ये हम क्या बोले का मतलब आप गलत मत समझिए, मतलब समुंदर में इतना सा नमक डाल मतलब कुछ डाल दिया तो कहाँ वो मतलब हाइड हो जाएंगे, कुछ पता नहीं। जब भी कोई आप जैसे 30 ml पानी में अगर हम जैसे हम लोगों को 6 to 7 ड्रॉप्स नॉर्मल टाइम पे, अगर आपके पास बेबी है, मतलब बेबी तो डायरेक्ट पानी तो नहीं पी रहा है, माँ बाप मतलब पानी पी रहे हैं, खाना खा रहा है, तभी जाके वो फीड करा रहे अपने बेबी को, मतलब एक बॉडी होके ट्रांसफ़र हो रहा है, तभी जाके मेडिसिन का ड्रॉप ज़्यादा होगा। इसीलिए बोलता रहता हूँ मेडिसिन सही होता है, डोजेस गलत हो जाने से भी एक्सपायर हो जाता है। आप एम्बिप्लेक्स दे रहे हो, हजम का मेडिसिन भी दे रहे हो, लेकिन कितने ml वाटर में कितना देना चाहिए, वो हम लोगों का गलती हो जाने के कारण भी बर्ड्स एक्सपायर होता है। जब इतना ध्यान रखिए, जब आपके पास कोई भी बर्ड्स का बेबी हो जो मेडिसिन नॉर्मल स्टेज में होता है, मतलब मान लीजिए कोई विटामिन आप प्रयोग कर रहे हो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या डाइजेशन का मेडिसिन मतलब हजम का मेडिसिन आप प्रयोग कर रहे हो, नॉर्मल टाइम में अगर 30 ml पानी में 6 ड्रॉप करके देते हो तो उस टाइम पे आपको 12 ड्रॉप्स देना पड़ेगा, तभी जाके वो प्रॉपर मेडिसिन बेबी के शरीर में भी काम आएगा। क्योंकि वो माँ बाप होके जा रहे हैं, एक बॉडी रुक के जा रहे हैं, तभी जाके ये करना पड़ेगा। ये सारे चीज़ बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। देखिए बर्ड्स का हम लोग क्या समझते हैं, जो न्यू फैंसियर है या अभी भी बहुत का ये सोच है, बर्ड्स क्या है, एक केज में ले आया, मटकी लगाया, कुछ मेडिसिन खाना सही दाना दे दिया, मतलब सीड्स दे दिया, वो बच्चा कर लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता है। बर्ड्स से इतना जान लीजिए, एक समुंदर है, मतलब बे ऑफ बंगाल है वो, एक समुंदर को एक एक बूंद को जानना, अपना कितना जन्म लेकर जाएंगे आप खुद ही नहीं जानता हो, मतलब जानते हो, मैं भी नहीं जानता हूँ। इसीलिए हर एक पॉइंट को बारीकी से अगर हम लोग समझें, तभी जाके मतलब नॉलेज ही हम लोगों को एक सही दिशा दिखाता है। वो निर्भर करता है आपके भीतर कैसे नॉलेज है, रॉन्ग नॉलेज है या पॉजिटिव नॉलेज, मतलब सही नॉलेज है या गलत नॉलेज है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हर एक को वीडियो देखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, हर एक को वीडियो देखते हैं, बहुत कुछ सीखने लगते हैं। लेकिन अगर जो बंदा गलत से अगर आप नया हो, मान लीजिए शांतनु बर्ड्स केयर चैनल पे आप नया वीडियो देख रहे हो, अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हम शेयर करें तब उसी को ही मान के आगे बढ़ोगे, सही मान के। इसमें आपका कोई गलती नहीं है। जो लोग वीडियो बनाते हैं उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, जो क्या बोल रहे हैं। हम लोग क्या मतलब हम लोगों का जो यूट्यूब में बर्ड्स के ऊपर या कोई भी चीज़ के ऊपर, कोई भी चीज़ छोड़ दीजिए, सिर्फ बर्ड्स के ऊपर ही वीडियो बना रहे हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हम लोग के एवियरी में जो मेडिसिन प्रयोग करके बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया, वो मेडिसिन सही हो जाता है, वो मेडिसिन बहुत ही कारगर हो जाता है, बाकी मेडिसिन गलत हो जाता है। एक पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने इतना ml पानी में इतना डोज दिया, कभी कैसे भी करके मेरा बर्ड सही हो गया, तो अपने मतलब मान लीजिए लव बर्ड्स के ऊपर प्रयोग किया था, तो आप कानूर के ऊपर वही मेडिसिन प्रयोग करना चाहते हो तो आपका डोजेस ज़्यादा होगा।
थोड़े बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसीलिए यूट्यूब में ये हर किसी को हम बोलना चाहते हैं जो बिगिनर लेवल पे हो, यूट्यूब में वीडियो बना रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो मतलब दे रहे हो उसमें प्रॉपर नॉलेज दीजिए। कोई आधा अधूरा नॉलेज मत दीजिए, क्योंकि लोग हम लोगों को फॉलो करते हैं और अगर हम लोग से गलत नॉलेज प्रोवाइड करें तो लोग उसी को मान के ही अपने बार्ड्स के ऊपर प्रयोग कर देंगे, तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो इसीलिए हमेशा जितना पोर्शन जानते हो उतने ही आगे बढ़िए, आहिस्ता आहिस्ता अपने नॉलेज को डेवलप कीजिए, फिर वीडियो बनाइए। गलत इन्फॉर्मेशन आज के डेट पे यूट्यूब में भरे पड़े हैं। जैसे हमने बोला मेडिसिन, मान लीजिए टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है वेट का, वो हमने प्रयोग किया, बहुत अच्छा काम आया। कोई प्रोबायोटिक अदर्स सपोर्ट का, इसके बारे में तो लोग जानते ही नहीं है। जो एंटीबायोटिक देने के बाद ही प्रोबायोटिक का सपोर्ट हमेशा और विटामिन का सपोर्ट, अब किसी को भी, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी को भी पूछ लीजिए, मेरे बात मत बताइए, किसी को भी फ़ोन करके पूछ लीजिए, दादा टेट्रासाइक्लिन, मॉक्स, मेरिक्विन देने के बाद और कुछ देना पड़ेगा? नहीं, आप एक बोले देंगे कुछ विटामिन दे देना। अरे कुछ मतलब क्या, कितना, कौन से विटामिन काम आता है उस टाइम पे एंटीबायोटिक के पास? हमेशा मल्टीविटामिन का एक कोर्स हमेशा होना चाहिए, चाहे वो ड्रॉप से कराए या टैबलेट से कराए या सिरप से कराए, बार्ड्स के ऊपर निर्भर। और उसके साथ साथ ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट आप लोग स्वीकार करोगे या नहीं करोगे आप लोग जानते हो, लेकिन एंटीबायोटिक के साथ प्रोबायोटिक हमेशा होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ शांतनु बार्ड्स केयर चैनल से ही आप लोगों ने सुना, बाकी कोई भी चैनल देख लीजिए ऐसे बात बोला है क्योंकि हो सकता है मेरे बोलने के बाद भी वो लोग वीडियो बनाए, वो अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं, ये रियलिटी है। रियलिटी को फर्स्ट आप लोगों के सामने मैंने रखा, क्योंकि ये प्रॉपर नॉलेज बहुत दिनों से मेरे पास है। आज एक वीडियो के माध्यम से, एक चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के पास ये शेयर कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों का कोई गलती नहीं है। हम लोग जो यूट्यूबर है, यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, उसमें ही अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है और वही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चारों दिशा में स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बार्ड्स मर भी रहा है, जी भी रहा है, हेल्थ इशू आ रहा है, सीना टर्न का प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। मैंने कभी ऐसे कॉल अटेंड नहीं किया जो बिना प्रॉब्लम के लोग फ़ोन करते हैं। मतलब हम ये बोलना चाहते हैं, हमेशा प्रॉब्लम के साथ जुड़ के ही मेरे पास फ़ोन आता है। हालांकि वो लोग बहुत सारे चैनल देखते हैं, लेकिन सॉल्यूशन किधर नहीं मिलता है। इसमें हम खुद को बड़ा नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। हम इतना बोलना चाहते हैं, जो कोई भी यूट्यूब में वीडियो बना रहे हो, अगर ये वीडियो आप लोग शेयर कर रहे हो या कोई भी देख रहा है ऐसे कोई बंदा, तो दोस्त से ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। अगर नहीं है तो लीजिए, फिर प्रोवाइड कीजिए। सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए और यूट्यूब से पैसा इनकम करने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन मत प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं हम लोगों के ऊपर। अगर कुछ गलत हो गया तो भरोसा टूट जाने से, भरोसा बनने में टाइम लगता है, टूटने में टाइम नहीं लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए कितना ml पानी में कितना, एक भाई ने फ़ोन किया था, दादा 100 ml पानी में 3-4 फूंटा मतलब ड्रॉप, इसमें कोई काम नहीं आएगा। मतलब आपका वो 3-4 फूंटा वेस्टेज होगा, क्योंकि पानी का मात्रा अगर इतना होगा, मैं प्रैक्टिकल करके मैं ज़रूर कल को एक, मतलब आज तो ये आप लोग आज वीडियो देख रहे हो, मतलब आज फ्राइडे है, मैं ये शूट कर रही हूँ थर्सडे को शाम को, मतलब अभी 8 बजे है। मैं अभी सुबह में, मतलब कल जो सुबह आएगा, सुबह में मतलब आज का जो सुबह में प्रैक्टिकल करके चीज़ें दिखा दूंगा। जो मेरा घर में बेबी है उसका कितना पानी जा रहा है और मेडिसिन कितना जा रहा है, अगर पानी में अगर हम लोग दें तो। इसीलिए अगर आप लीटर में सोच रहे हो, आपका बड़ा एवियरी है, हम लीटर में जब बात कर रहे हो, जैसे मेरा 1.5 लीटर पानी लगता है, लेकिन मैं हालांकि मैं 1.5 लीटर पानी लगता तो है, लेकिन मैं डिवाइड करके, पहले से ही डिवाइड करके अलग अलग का, अगर मेडिसिन किसी दिन दे रही हूँ तो अलग क्वांटिटी में देता हूँ, अलग का कॉन्सेप्ट में देता हूँ। तो इसीलिए जब भी आप मान लीजिए 20 ml 30 ml तब ड्रॉप्स में आएगा, 100 ml में 1-1.5 ml आएगा। ऐसे विटामिन के, मतलब मेडिसिन के ऊपर, जो मेडिसिन मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए ह्यूमन का A to Z बहुत ही, उसका डेंसिटी जो है बहुत ही गाढ़ा है, लेकिन उसके बगल में अगर जिंकोविट को पकड़िए बहुत ही पतला है, लिक्विड फॉर्मेशन में है, दोनों ही लिक्विड फॉर्मेशन में, एक गाढ़ा है एक लिक्विड। तो A to Z को
कम अगर दीजिएगा, ज़्यादा पानी मतलब 1 लीटर पानी में 5 ml थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, सही है, लेकिन जिंकोविट को आपका 6 ml देना पड़ेगा। अगर पानी के हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि एक विटामिन मेडिसिन जो होता है, विटामिन वाटर सॉल्यूशन विटामिन जो है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी वाटर सॉल्यूशन है, लेकिन कोई भी वाटर सॉल्यूशन मेडिसिन को हम लोग सॉफ्ट फूड में खाने पे डाल सकते हैं। क्या क्या सुविधा आएगा देखिए, अगर जो सॉफ्ट फूड बार्स खा रहा है, हम इतना दें या इतना दें, वो पूरी इंटैक्ट कर रहे हैं, तो मेडिसिन जितना हम देंगे, ड्रॉप्स देंगे या ml देंगे, वो पूरा इंटैक्ट कर लेंगे। लेकिन पानी पड़ा रहता है, तो पानी में वेस्टेज होता है ज़्यादा, लेकिन कभी कभार पानी में भी देना चाहिए। अगर विटामिन आप कैल्शियम विटामिन दोनों ही मिला सकते हैं एक साथ सॉफ्ट फूड में, लेकिन ये भी कर सकते हो, विटामिन को सॉफ्ट फूड में डाला, कैल्शियम को पानी में डाला, क्योंकि ये गलत मतलब होगा। जो हमने बोला वो सही है, लेकिन उसको विपरीत कीजिए। ज़्यादातर ह्यूमन जो कैल्शियम होता है ना, वो ज़्यादा पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है। अगर आप घोल लेंगे, कुछ दिन बाद पानी के नीचे चले जाएंगे, तो बर्ड्स मतलब ऊपर से पानी जो पिएंगे, मेडिसिन का जो है उसका जो अलग जो कैल्शियम का जो सोर्स है वो नीचे पड़ा रहेगा, उसका जो कुछ केमिकल्स उसके शरीर में जाएंगे। कैल्शियम को इसीलिए अगर ह्यूमन कैल्शियम यूज़ कर रहे हो तो उसको सॉफ्ट फूड में डालिए। विटामिन को जिंकोविट आपका बोलिए ना क्या, अरे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कुछ भी ले लीजिए, उसको हम डाल सकते हैं आप वाटर में। तो ऐसे मिला जुला के आप लोग यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ और एक नॉलेज देना चाहता हूँ, एलोपैथिक के साथ होम्योपैथिक चलता है, ठीक है। अब मैंने खुद यूज़ करता हूँ इसलिए बोलता हूँ। मान लीजिए मेरे किसी बर्ड्स का पैर में चोट आया है, तो विटामिन में बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ आर्निका 30 या आपका आर्निका 30 200 या 30 पोटेंसी में हम यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ आप वेटनरी भी डाल सकते हो, लेकिन कोई भी अगर नेचुरल चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो, मान लीजिए थनकुनी का पत्ता, नीम पत्ता, तुलसी पत्ता, इसका कोई पानी पिला रहे हो आप, मतलब पानी सूप बना के आप दे रहे हो, तभी जाके उसमें कोई विटामिन मतलब मेडिसिन, चाहे एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो, मत मिलाइए। क्योंकि नेचुरल में नेचुरल रखने दीजिए। जब भी कोई मेडिसिन मिलेंगे उसमें केमिकल रिएक्शन होगा ही होगा। वो शरीर में जाके अगर बर्ड्स वो पानी इंटेक्ट करेंगे तो उस बर्ड्स का प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन कोई भी मान लीजिए ह्यूमन मेडिसिन के, मान लीजिए A to Z आपने ह्यूमन मेडिसिन का लिया और कैडिसोल डेसिवेट का लिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 200% गारंटी के साथ मैं उच्चारण करके बोल रही हूँ, कुछ डरने का बात नहीं है। क्योंकि हर जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ अदर्स लोगों के जैसे नहीं, मैं खुद प्रैक्टिकल करके चीज़ों को बारीकी से समझ के देख के तभी जाके एक इन्फॉर्मेशन एक वीडियो के माध्यम से हम शेयर करते हैं, तभी जाके आप लोगों का काम आता है या आपका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नुकसान नहीं आता है। तो इसीलिए चीज़ों को देखिए बारीकी से हम लोगों को समझना पड़ेगा। आज ऐसे भी लोग हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन लोग बोल के छोड़ देते हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन डालते क्यों नहीं है, मेरे समझ के बाहर है। क्योंकि अगर पूरा इन्फॉर्मेशन हेल्प का एक ह्यूमन का नेचर होना चाहिए, ये हमारा समझ है, हेल्प का एक नेचर होना चाहिए। चाहे आप इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करो, इसमें कुछ नहीं, इसमें लगता नहीं है, सिर्फ एक सटीक या प्रॉपर या परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हमको शेयर करना है, जो आप लोगों तक जब पहुँचे, आप लोग जब प्रयोग करें तो आपको सही रिजल्ट मिले उसमें। लेकिन ये सारी चीज़ देखिए आधा अधूरा बात बोल के छोड़ देते हैं, और जो बिगिनर और न्यू फैंसियर है कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। आज ही कल ही एक दीदी ने मेरे को पूछा, मैंने उसका बर्ड्स का कुछ क्या बर्ड्स है, मैंने नाम नहीं लूँगा, इंडियन बर्ड्स है, लेकिन जो ट्रीटमेंट मैंने बोला एक ह्यूमन का और एक वेटनरी का, उन्होंने मतलब ये उसको तो कभी कोई भी चैनल में नहीं सुना है ना, इसीलिए कन्फ्यूज़ हो गया। दादा एक साथ मिलाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो मतलब डर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप नीम का पत्ता उबाल के दे रहे हो तभी कोई मेडिसिन उसमें मत मिलाइए। अब आप थानकुनी या कोई सूप पिला रहे हो बर्ड्स को वेजिटेबल, उसमें कोई मतलब मेडिसिन मत मिलाइए कुछ भी। फिर मैं आ रहा हूँ, देखिए विटामिन कैल्शियम का थोड़े बहुत डोजेज हर दिन नहीं, कहीं ना कई दिन या किसी ना किसी दिन ज़्यादा हो जाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन एंटीबायोटिक का डोजेज बर्ड्स के अनुसार हमेशा सही होना चाहिए। हालांकि एंटीबायोटिक खुद एक
प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो पोर्शन में ख़राब है उसको तो ठीक करते हैं, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही बढ़ जाता है। इसीलिए जब भी कुछ भी एंटीबायोटिक प्रयोग कीजिए, इतना तक बोल रही हूँ, इतना नॉलेज है इसीलिए बोल रही हूँ, चाहे वो बार आप खुद भी पियो एंटीबायोटिक अपने शरीर के कारण, प्रोबायोटिक का साथ जरूर लीजिए। कोई भी ह्यूमन डॉक्टर को आप पूछ सकते हो ये बात कितना तक सही है, क्योंकि हम लोग को बार्ड्स एनाटॉमी जानने के लिए ह्यूमन एनाटॉमी को भी बगल में स्टडी करना पड़ता है। जो ह्यूमन बॉडी में ये मेडिसिन जाने के बाद कितना उसका क्या इफ़ेक्ट है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, कितना डोजेस होना चाहिए, तभी जाके ह्यूमन का उम्र और बार्ड्स की उम्र में जो अंतर है, मतलब जैसे हमने बोला था, पूरा नहीं बोला था, जो 1 साल का लव बर्ड्स का, जो मान लीजिए कोई भी लव बर्ड्स है उसका उम्र अगर 1 साल है तो ह्यूमन का 4 साल होगा, उसका मतलब 4 साल का एक बेबी। तो उसी के हिसाब से जैसे पैरासीटामोल 250 उसमें काम आता है। अगर उसका उम्र मान लीजिए 3 साल हो गया तो 3 4 12 साल, उस तभी जाके 650 अब यूज़ कर सकते हो। मतलब आपका बार्ड्स का उम्र 3 साल है, हम लोगों के हिसाब से वो 12 साल का है, ठीक है। जैसे डॉगी को ले लीजिए, डॉगी ह्यूमन का अगर 1 साल है, डॉगी का 7 साल है, इसी के हिसाब से, सॉरी उल्टा बोला, डॉगी का अगर 1 साल है, ह्यूमन का 7 साल है, तो इसी के हिसाब से उसको भी मेडिसिन प्रयोग किया जाता है और डॉक्टर भी वैसे ही डोजेस कैरी करते हैं। तो ये सारे चीज़ के ऊपर बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए, सीखिए, क्योंकि हर जो चैनल है, हम ये नहीं बोल रहे गलत, लेकिन कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाने से हम लोगों का जो दिमाग है उसी को ही पकड़ लेते हैं। फिर कोई बंदा आपको सामने आके कुछ सही बोल रहे हैं तो आपको लगेगा वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आपने एक ह्यूमन का एक नेचर है, हम लोग जो इन्फॉर्मेशन इधर स्टोर करके रखते हैं उसको छोड़ के, उसी बातें, उसी सिचुएशन, उसी सब कुछ को छोड़ के अगर हम कुछ बोले या कोई कुछ बोले तो हम लोगों को लगता है ये गलत बोल रहा है, ये बंदा कहाँ से आया है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो स्टोरेज है वहाँ तक सीमित है, उसके मतलब बाहर कुछ नहीं जानते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, हालांकि इसके साथ कोई रिलेट नहीं है, लेकिन रिलेट करना चाहता हूँ। मान लीजिए कल एक उदाहरण इसी वीडियो में, एक दूसरा वीडियो में दिया था, थेरेपी ऑफ साउंड थेरेपी में, जो इस घर में देखिए हम लाइट है और रात में हम शाम को शूटिंग कर रहे हैं, मतलब अभी अंधकार है बाहर, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया जो घर में जितना आलो मतलब रोशनी है वो पूरा संसार में फैल रहे हैं, नहीं, ये रोशनी कुछ पोर्शन को, कुछ मतलब जगह को रोशनी दे रहे हैं, बाकी अदर्स भी चीज़ें हैं बहुत कुछ जानना जो अंधकार में है। अंधकार में क्यों है? जो हम लोगों के दिमाग में जो स्टोर हो जाता है वही छोड़ के हम कुछ और सोच नहीं पाते हैं। अगर कुछ लोग गलत, मतलब जैसे देखिए ना साउंड थेरेपी, अब लोगों ने किसी चैनल पे देखा ऐसे कुछ सोच, क्योंकि लोग तो सोचते ही नहीं हैं, सोचें मतलब आप इमेजिन करोगे तो तभी तो एक्शन में बदल पाओगे ना। इतना इनोवेशन तभी होता है जो लोग हट के सोचता है, तभी जाके कुछ हो पाता है। तो इसीलिए उन्होंने घबरा गया, जो ह्यूमन मेडिसिन के साथ वेटनरी मेडिसिन क्या मिला सकते हैं आप, ह्यूमन वेटनरी उसके साथ होम्योपैथिक भी मिला सकते हो। चलो गारंटी के साथ बोल रहा है, करके देखो, मैं गारंटी ले रही हूँ। हाँ, कोई अगर बीमार बार्ड है, बहुत बीमार है, तभी जाके मत करो, क्योंकि कोई भी मेडिसिन शरीर में जाके फर्स्ट उसका एब्जॉर्बेशन लीवर पे होता है, तो लीवर अगर डैमेज है तो नहीं कर पाएंगे, उल्टी करके मर सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी बीमार बार्ड को एक साथ मेडिसिन मत पिलाइए। अगर उसको पकड़ के भी मेडिसिन आप पुश कर रहे हो, हाँ कुछ सॉल्यूशन के साथ आप खिला रहे हो तो अलग बात है। मान लीजिए कोई A19, A21 या पेस्ट लाइव ऐसे कुछ वगैरह हैंड फीड फार्मूला खिला रहे हो, तभी जाके उसमें आप डाइल्यूट करके विटामिन, कैल्शियम, बुखार का मेडिसिन, एंटीबायोटिक एक साथ मिला के आप डाल सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्ट मेडिसिन पुश कर रहे हो तो उसमें फर्स्ट मान लीजिए आप एंटीबायोटिक दिया, उसके साथ साथ एंटीबायोटिक के साथ प्रोबायोटिक डस्ट गुणा करके मिला के दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 5 मिनट बाद उसको विटामिन, कैल्शियम दिया, ऐसे करके आप दे सकते हो। एक साथ पिलाना तो हार्ट या लीवर नहीं ले पाएंगे, स्ट्रोक या कुछ भी कारण मर सकते हैं। तभी बोलोगे दादा आपने तो खिलाने के लिए बोला, हम उस स्टेज पे नहीं, नॉर्मल बार्ड्स को तीनों मेडिसिन एक साथ दे सकते हो। लेकिन
कोई भी नेचुरल चीज़ अगर पानी आप उसको दे रहे हो, अजवाइन का पानी, अदरक का पानी, तुलसी का पानी, हर एक जो पत्ता है उसको उबाल कर आप दे रहे हो, तभी कोई भी मेडिसिन उसमें मत डालो। तो इसीलिए जिस्ट जो आया इस वीडियो का, मेडिसिन सॉफ्टवुड में सही है, पानी में वेस्टेज होता है और सही से बॉडी में नहीं जाता है। अगर पानी में भी दे रहे हो, कोई भी मान लीजिए आपका बार्स का बुखार हुआ है, पेट दर्द, पेट का प्रॉब्लम, डायरिया या ऐसे कुछ वगैरह वगैरह बहुत सारी बीमारी से वो जूझ रहा है, तो पानी जब 2.5 घंटे के बाद फेंकोगे सेम डोजेस देंगे। और मेरी जब कुछ नहीं हुआ उस टाइम पे, मान लीजिए आपका बार्स का कोई बुखार नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइम पे अगर दोगे तो मेडिसिन डोजेस कम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ बीमारी हो जाता है तब मेडिसिन डोज ज़्यादा होगा, नहीं तो उस रिकवरी स्टेज में लाने के लिए देरी हो जाएगी। तो आज इतना ही, मैंने पूरा कवर करने की कोशिश किया। इसके ऊपर और भी डीप वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में लिखो। मैं 5 to 5 प्रैक्टिकल तो हम दिखाएंगे ही, मतलब दिखाया देखा आप लोगों ने, मतलब सॉरी आपने देखा नहीं, अभी देखोगे, लेकिन और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर चाहिए। मैं होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर डोजेस क्या होगा मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाने की कोशिश किया, मेडिसिन कैसे क्या देना चाहिए हर चीज़ के ऊपर। आज इतना ही, अच्छा रहिए, भला रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो नीचे दिया हुआ नंबर पे कॉल कीजिएगा। और एक बात, मेरा फ़ोन रात सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे और शाम को 5 बजे 5:15 या 5:30 से 9:30 तक खुला रहता है। उसके बीच में आप लोग फ़ोन कॉल कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद देखिए मैं भी एक ह्यूमन हूँ, हमको भी रेस्ट लेना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, वीडियो बनाना पड़ता है, तो फ़ोन मेरा ऑफ रहेगा, व्हाट्सएप ऑन रहेगा लेकिन फ़ोन ऑफ रहेगा। तो आज इतना ही, नमस्कार।